Good morning, children. Welcome to EVS online class. Today we will start chapter 2, The Journey of Food. Children, all of us eat food. Do you know why do we eat food? Yes, we need food for energy and our health. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम में ताकत नहीं आएगी, ना ही हमारी सेहत बनेगी। हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है और साथ ही एनर्जी की भी होती है। एनर्जी के लिए भी फूड ही चाहिए होता है, राइट। अब फूड कैसा खाना चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वी शुड ईट ओनली हेल्दी फूड, नॉट जंक फूड। तो ऑल ऑफ यू शुड ईट हेल्दी फूड, ओके, एंड also eat it properly by biting it in small pieces and chewing it properly. Okay, so let's start lesson reading it. Open page number 11 in your books. डाइजेशन का मतलब है खाना जो भी हम खाते हैं उसका हज़म होना। ठीक है, हमने जो कुछ भी खाया है वो एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमारी ज़रूरत का है वो तो हमारे ब्लड में एनर्जी बन के मूव करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और पूप, है ना। तो डाइजेशन कैसे होता है इस प्रोसेस के बारे में अब आज हम देखते हैं। डाइजेशन इज़ द process of breaking down of food into soluble form to be absorbed and used up by the body. Digestion किस प्रोसेस को कहते हैं बेटे? प्रोसेस होता है पूरा तरीका, ठीक है, जिस तरह से जैसे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। क्या है? खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना इनटू सॉल्यूबल फॉर्म, यानी जो बिल्कुल घुल जाता है, टू बी एब्जॉर्ब्ड, हमारी बॉडी को जितना चाहिए वो उसे उतना ले ले अंदर, एंड यूज अप बाय द बॉडी, और उसे यूज़ भी कर ले। किस लिए यूज़ करेगी वो फूड को? टू गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देने के लिए। ओके, फूड पासिस थ्रू द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। जो हम खाते हैं वो हमारे माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। माउथ से, फूड पाइप से आगे स्टमक की तरफ से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। इसके लिए आप यहीं देखिए, आपके पेज पर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम गिवन है। ध्यान से देखिए इसको, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोसेस पूरा। सबसे पहले आपने कुछ भी खाना है तो क्या करते हैं? पहले आप माउथ से शुरू करते हैं, अपने टीथ से उसको बाइट करते हैं, एंड देन अंदर आप पूरा उस खाने को चबाते हैं, राइट। जब हम चबा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं खाना, तो वो हमारे माउथ में सलाइवा में मिक्स हो जाता है। सलाइवा होता है हमारा जो अंदर माउथ में थूक जिसको आप बोलते हो वो, ठीक है। सलाइवा में सारा मिक्स होता है और हमारी टंग की हेल्प से माउथ के अंदर पूरा वो अच्छे से घुलता हुआ, पूरा अच्छे से वेट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, और फिर वो फूड पाइप, ये देखिए आप यहाँ पर हमारे माउथ से ये पाइप दिख रही है आपको लंबी सी, दिस पाइप इज़ कॉल्ड इसोफेगस, और इसको हम फूड पाइप या फिर गुलेट भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? फूड पाइप और गुलेट। ये हमारी नेक में होती है, इनसाइड अ नेक। ओके, अब माउथ से खाना कहाँ गया? इस फूड पाइप में। और देखो फूड पाइप बहुत ही पतली है, इट इज़ वेरी थिन। तो इतनी थिन पाइप के लिए जब हमें खाना उसके अंदर डालना है, दैट मीन्स हमें खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए और छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल कर देना चाहिए, मॉइस्ट कर देना चाहिए, ताकि वो इजीली इस पाइप में से पास हो सके। अब यहाँ से पास होने के बाद ये कहाँ पहुँचा? हमारे स्टमक में। स्टमक को ध्यान से देखिए, स्टमक की शेप होती है जे। ओके, जे से शेप का हमारा स्टमक है। इस स्टमक में
जो भी हमने खाया है वो अबाउट 3 to 4 आवर्स रहता है, वहीं पर सारा फिर प्रोसेस होता रहता है। वहाँ से हमारे देखो लीवर में जाता है। लीवर ये है, ये देखो ध्यान से, ये लीवर हमारी बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन। वैसे हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी में क्या है? स्किन, बट इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन इज़ लीवर। ओके, लीवर में क्या होता है? ये खाना हमारा आगे प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर देखो, ये ध्यान से, ये नीचे छोटा सा एक आपको डॉट सा दिख रहा है विच इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब लीवर से ये हमारे पास लीवर में बनता है एक बाइल नाम का ग्रीन कलर का फ्लूइड। ठीक है, जब खाना हमारी लीवर में पहुंचा, उसने एक थिक ग्रीन कलर का फ्लूइड बनाया, यानी जूस, जो जिसको बोलते हैं बाइल। और ये क्या हुआ? ये स्टोर हो गया यहाँ गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ गॉल ब्लैडर में क्या होगा फिर? ये फ्लूइड की हेल्प से जो भी हमने फ़ैट खाया ना, फ़ैट, ओके, जो भी हमने फ़ैट, यानी फ़ैट जनरली हम तलाई से लेते हैं, या आलू में भी फ़ैट होता है, तली हुई चीज़ों में फ़ैट होता है। जो आप जंक फूड खाते हो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, तभी कहते हैं जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ़ैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो वो सारा जो भी हमने फ़ैट खाया है वो छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक होता है। ओके, यहाँ पर बाइल ने हेल्प की, गॉल ब्लैडर में ब्रेक हुआ वो खाना, और फिर वहाँ से हमारे पास ये जो खाना था ये कहाँ चला गया? इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हुए ये देखो, एक यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाया ना, ये आपका स्टमक और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इन दोनों के बीच में यहाँ देखो एक ये छोटा सा, ये ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर दिख रहा है एक पाइप अंदर सा, थोड़ा सा एक ये ट्यूब सा, ऐसा यू शेप का है कुछ, उसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास क्या करती हैं? पेनक्रियास कुछ एंजाइम्स बनाती हैं जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पर उसको हेल्प करते हैं और खाना ब्रेक करने में और उस प्रोसेस में। और साथ ही ये जो पेनक्रियास हैं, ये हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और अगर ये पेनक्रियास ठीक से वर्क नहीं करे ना, तो हमें क्या हो जाती है? डायबिटीज़। सुना है ना आपने डायबिटीज़ के बारे में? डायबिटीज़ क्या होती है? शुगर की बीमारी। यानी हमारी बॉडी को जितनी शुगर की ज़रूरत है, जब उससे कम या ज़्यादा होने लगे, तो वो है पेनक्रियास की वजह से। जब ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, प्रॉपर्ली इंसुलिन नहीं बना पाती, तब ये बीमारी होती है। तो यहाँ से ये इन्होंने हेल्प की, इसने एक जो फ्लूइड दिया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखो, ये बीच में ये सारी लंबी सी, आप जिसको नूडल की तरह देख रहे हो ना बेटे, ये जो नूडल्स की तरह दिख रही हैं लंबी लंबी पतली पतली, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जनरली 7 मीटर लॉन्ग होती है हमारी बॉडी में। ओके, 7 मीटर लॉन्ग ये हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? यहाँ पर भी सारा खाना अच्छे से ब्रेक होके प्रॉपर्ली, ये हमारे यहाँ से जो खाने की एनर्जी होती है ना, अच्छा खाना, उसको तो पहुँचा देती हैं हमारी ब्लड नर्व्स में, पूरा बॉडी में पहुँचा देती हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। और जो वेस्ट होता है, यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो रिमेन्स ये पहुँचा देती है यहाँ से, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जिसने स्मॉल इंटेस्टाइन को हर तरफ से घेरा हुआ है। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एक तो ये 1.5 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर। ओके, और इसके अंदर सारा वो फूड रहता है जो हमें ज़रूरत नहीं होती खाने की। और ये फिर खाना क्या होता है? ये सारा जो वेस्ट होता है, ये रेक्टम के थ्रू होता हुआ, यहाँ पर ये रेक्टम है ना, ये रेक्टम में यहाँ पर सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ से जब ये भर जाता है सारा रेक्टम एरिया, तो फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एनस के थ्रू, यानी हमें जो पास आउट होता है ना हमारा वेस्ट मटेरियल, वो इसके थ्रू पास हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए आप वीडियो भी देखो, सारा ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। ठीक है, आपने इसको ध्यान से करना है। और पेज नंबर कौन सा है ये? पेज नंबर 14 पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी ए।
लेबल द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने ध्यान से बेटे इस डायग्राम को स्टडी करना है और फिर उस पेज नंबर 14 पर जो बुक में गिवन है एक्टिविटी, वहाँ पर इसके सारे जो लेबल हैं पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनके आपने नाम लिखने हैं। यही आपका होमवर्क है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।